भारत में जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनका इस्लाम पर मुसलमानों पर हमला करना कोई नई खबर नहीं है। कश्मीर में एक खून की होली खेली जा रही थी। आज आप कश्मीर में देखिए ना, हर घर पे तिरंगा है। आज पाकिस्तान के नहरे नहीं लगते हैं, आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगते हैं। वो भी कहां पे? कश्मीर में। जावेद कुरैशी साहब की मजबूरी समझता हूं, जाहिर है इन्होंने वहां पे जिंदा रहना है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का इक़्तिदार पर कब्जा। यहाँ मस्जिदों में बम ब्लास्ट नहीं होते हैं, ये पाकिस्तान में ही होता है। सेकुलर इंडिया के बजाय वहां पे हिंदुत्व राज है, तो हिंदुत्व का नाम रखते हैं। और ये मुझे लेक्चर दे रहे हैं हमें यहाँ पे पाकिस्तान में कि आतंकवाद की फैक्ट्रियां जब तक बंद नहीं करोगे तो ये होगा वो होगा। कश्मीर के लोगों ने अब पाकिस्तान को रिजेक्ट किया है। मुसलमान बहुत खुश है। नरेंद्र मोदी की मर्जी के बगैर, बीजेपी की मर्जी के बगैर वो कोई हेडलाइन चलाकर दिखाए। वो दौर खत्म हो चुका है जब आप पीछे से वार करते थे। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है। अगर आप लोग अपनी जुबान पे लगे हुए ताले नहीं खोल सकते तो अपने दफ्तरों को ताले लगा लें इंशाअल्लाह ताला। दुनिया के अंदर इस वक्त जो इंडिया है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है। भारत में जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनका इस्लाम पर, मुसलमानों पर हमला करना कोई नई खबर नहीं है। अब ये वहां पर रोज के मामला बन गए हैं क्योंकि शिद्दत वहां पे बढ़ती चली जा रही है। कश्मीर को मतलब यही कि बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं उसको आजाद करवाने के लिए। अब आप खुद अब हम अपनी बुक्स में भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उसके बारे में। अब देखिए, आप खाली घरों में बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे तो नहीं कोई मसला हल होगा ना। अगर आप बाहर निकलेंगे, आप एहतजाज करेंगे, फिर ही तो कुछ होगा ना। तो इसलिए आप लोग को ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। हमारा एक जन्नत का वो टुकड़ा है। बच्चों के लिए भी हम जाते हैं वहाँ पे सैर करने के लिए, और खेल वगैरह। लेकिन ये कि हमारी हुकूमतों को दिल से कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप देखिए उनका वजीर खारजा जयशंकर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बात करने का लहजा क्या है, और हमारे वजीर जी साहब की वजह से जब 370 खत्म हुआ और कश्मीर के लोगों की आंखों से जो पर्दा हटाया, आज आप कश्मीर में हालात देखें ना, कश्मीर में पुरअमन हालात है, टूरिस्ट बड़ा है। और आज यहाँ पे कोई कश्मीरी वो आजादी नहीं चाहता है। और वही आज आप वहां पे आप देख रहे हो गिलगित और बलूचिस्तान में, खासकर वहां पे जब भी आवाज मजलूम उठाते हैं तो उनको दबाया जाता है। मालूम नहीं कि अफ्तारी की या नहीं की, तो मेरा ख्याल में शायद भूल में ये कह गए कि जीबी और बलूचिस्तान जो है वो इंडिया का अंग है। अंग से तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि उसके जिस्म का हिस्सा है। पाकिस्तानी अगर कभी कोई टारगेट करते हैं तो वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को करते हैं कि जो दुनिया की नहीं हो चुका है। हर कम्युनिटी में देखो, हर कम्युनिटी में शरपसंद इंसान होते हैं, ठीक है, जो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इकट्ठे रहते हैं। होली जब होती है तो मुसलमान मुबारकबाद देते हैं, ईद होती है तो हिंदू भाई मुबारकबाद देते हैं। मैं अपने कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में जो हालात पाकिस्तान ने बनाए थे उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया इस वजीर आजम हिंद ने। आपकी जो आतंकवाद फैक्ट्रियां वहां पे चलती थी, जब तक आप इन फैक्ट्रियों को बंद नहीं करोगे तब तक पाकिस्तान में अमन कभी आ ही नहीं सकता है। अब पाकिस्तान तो देखिए ना कितना पीछा चला गया है। आप हिंदुस्तान की बात देखिए, हर मुल्क में हमारे वजीर आजम हिंद की तारीफ की जाती है। और वाहिद 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 हिंदुस्तान मुल्क है जिसमें भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। यहाँ मस्जिदों में बम ब्लास्ट नहीं होते हैं, यहाँ बच्चों को, यहाँ स्कूलों में बम ब्लास्ट नहीं होते हैं। ये पाकिस्तान में ही होता है, ये वहीं पे मस्जिदों में बम ब्लास्ट करने वाले लोग हैं। आज तक आपने देखा किसी कश्मीर, और हमें पता है कि वो कैसे सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर निशाना लेते हैं। लेकिन जावेद साहब कह रहे थे दुश्मन है कौन? दुश्मन आप खुद लोग अपने आप को, आपका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन देखिए, मसाजिद को शहीद करना, मुसलमानों की इमलाक को तबाह करना, मुसलमानों के जो राइट्स है, बेसिक राइट्स, बुनियादी जो राइट्स है, उनके हुकूक हैं, उनको गजब करना। हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे कोई अछूत नहीं है। हम हिंदू की भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी क्रिश्चियन की करते हैं। आपने देखा होगा मस्जिद में बाहर निकलते हैं तो गोली मार दी जाती है। ये पाकिस्तान में होता है, ये कश्मीर जो हिंदुस्तान में नहीं होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां पे बम ब्लास्ट होता है। कोई नमाज पढ़ रहा है तो कोई नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के घर में घुस के बम ब्लास्ट फिदायीन होता है। मुझे बताइए, ये मुसलमान खुदकुशी नहीं कर रहे हैं? इंतहा पसंद नरेंद्र, ऐसी सतीली माँ का सलूक नहीं किया जाता है। ये पाकिस्तान ही था जिसने कश्मीर के खालिस्तान के लीडर को, आपने वो जो नजार थे, आप मुझे खालिस्तान, भाई खालिस्तान, कश्मीर, इन मुद्दों को छोड़ो। आप अपने मुल्क की बात करें। आप खालिस्तान कहाँ गए? आपने कश्मीर के लोगों को आज तक बेवकूफ बहुत बनाया है। अब कश्मीर के लोग इस
पंजरे में फंसने वाले नहीं है। कश्मीर के लोगों के आंखों से वो पर्दा हट चुका है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज पाकिस्तान को देखा जाता है, आज हिंदुस्तान को देखा जाता है। ये पहले जब मुजफ्फराबाद से या पाकिस्तान से जब 7 बजे की न्यूज़ें आती थी, अब एक जमात आ गई कश्मीर से, वो दौर खत्म हो चुका है। कश्मीर के लोगों ने अब पाकिस्तान को रिजेक्ट किया है। इंसानी हकूक की, ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियन बने फिरते हैं, मेरा आज उनसे सवाल है इस प्लेटफॉर्म से, आप अपनी मर्जी से इबादत नहीं कर सकते हैं, आप जाके मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मसाजिद को वहां पे मिस्मार किया जाता है। तो हमारे जहाज आपको नजर नहीं आए? बिल्कुल नजर नहीं आए। मैं हंसूं क्या करूं? मैं भाई उसके बाद पहले ऐसे वजीर आजम थे जब बाड़नू पे, जब बाड़नू पे ऐसे आप हरकतें करते थे तो आपको कोई जवाब नहीं लेता था। जब 2019 के बाद जब पुलवामा का वाकया हुआ तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने घुस के आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। उसके बाद पाकिस्तान के किसी दहशतगर्द की हिम्मत नहीं हुई आज तक कश्मीर में ऐसे माहौल को बनाने का। इसको कहते हैं हिंदुस्तान। भाई वो दौर खत्म हो चुका है जब आप पीछे से वार करते थे। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है और हर एक कम्युनिटी मिलकर इस दहशतगर्दी को जवाब देती है। आज आप कश्मीर में देखिए ना, हर घर पे तिरंगा है। किसकी बदौलत? आज पाकिस्तान के नहरे नहीं लगते हैं, आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगते हैं। वो भी कहां पे? कश्मीर में। जिस कश्मीर में कहा जाता था पाकिस्तान हमारी जान है। हाँ, ये गलत फहमी। आप ये बताए ना, हाफिज सईद को आप लोगों ने जगह दे दी, आप लोगों ने हाफिज सईद को जगह दे दी। खुफिया रखा है। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कातिल, सबसे बड़ा आतंकवादी जिसके संगठन कश्मीर में काम करते थे। अगर आप ईमानदार लोग हैं ना, हिंदुस्तान के हवाले कीजिए इसको। निहत्ते लोगों का कत्लेआम उसने करवाया है। ये चीज बड़ी हैरान करती है कि आप हाफिज सईद का तो जिक्र करते हैं कि जी उसने निहत्ते लोगों को मारा, लेकिन वो एक शख्स है ना, या उसके साथ चंद लोग होंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जो 7 से 10 लाख फौज, हिंदुस्तान की फौज, कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। और कश्मीर में जो फौज है ना, आप देखें ना, हमारे बच्चों की तालीम, वहां स्कूल है, वहां पे बम ब्लास्ट नहीं होते हैं। वहां आप लोगों की जो आर्मी है, जो वजीर आजमों को घसीट के लेती है, हिंदुस्तान की आर्मी वो नहीं है। यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है, यहाँ पुलिस बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं। यहाँ फौजी शासन नहीं है हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान में है। और वो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी मुल्क की हिफाजत करते हैं। अगर हिफाजत नहीं करेंगे ना तो चोर चोरी से आकर पीछे से वार कर देगा। हम तो मान लिया कि बहुत बुरे। भारत की मैं बात करना चाहूंगी, जहां पर हिंदू मुस्लिम फसादात आए दिन होते रहते हैं और ये हेडलाइंस की जीनत बनते हैं, हेडलाइंस की खबर बनते हैं। आप लोग ही कहते हैं हिंदू मुसलमान, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हिंदू मुसलमान। इसको आप 35 सालों से चलाते आ रहे हैं। क्या हो गया? यहाँ दुनिया में हर एक मजहब के लोग रहते। अल्लाह ताला को नहीं चाहते ना, अगर अल्लाह ताला को हिंदू की जरूरत नहीं थी, ईसाइयों की जरूरत नहीं थी, हिंदुओं की जरूरत नहीं तो वो इनको पैदा ही नहीं करता, फिर सब मुसलमान ही होते। नहीं कुरैशी साहब, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हिंदू नहीं होने चाहिए। मैंने ये पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, मेरे अपने बेचारे वो तो खत्म हो चुके हैं दब के। वहां हम तो देखते हैं चैनलों पे जितने मंदिरों को वहां पे उड़ाया गया, किन लोगों को सताया जा रहा है। भाई हम सब से वाकिफ है। नहीं, वो ठीक है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप वहां पे हमारे इन जो दहशतगर्द 1-2 है, क्या इनको आप हिंदुस्तान के हवाले कर सकते हो, करवा सकते हो? अभी देखिए, आप मुझसे इतना बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, मैं इसके जवाब में ये कहूंगा कि भाई जो भी कानून कायदा कहता है उसकी करना चाहिए, या पाकिस्तान चाहे या नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए आप। मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि जो कायदा कानून कहता है, जो दुनिया का असूल कहता है, उसके मुताबिक बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान को वही करना चाहिए कि जो कायदा कानून कहता है। मुझे आपकी बातें बड़ी पसंद आई। हमें दोनों मुल्कों को तरक्की करनी चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, वेस्ट ने और यूरोप ने इस कब्जे को जंग का नाम देके हमें एक नई मुसीबत में डाल दिया। आज इंडिया दुनिया को बोलते हैं नई तारीख लिखो जिसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर सिखा रहा है। वो यूनाइटेड नेशन को बोल रहे तुम लोग स्ट्रांग नहीं हो, तुम लोगों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इंडिया यूनाइटेड नेशन में सीट भी चाह रहा है। बस उसकी आपको पता, लॉबी शुरू दिन से ही वो लोग कुछ हो रहे हैं, पाकिस्तान के मुखालफ है, कश्मीर के मुखालफ है। अच्छा, उनकी लॉबी जो है इस्लाम के मुखालफ भी चलती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये जन्नत उनको कभी भी नसीब नहीं। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कश्मीर मेरी शहर है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ, चलो कश्मीर ने इशारा किया, बट कश्मीरियों के लिए आप लोगों ने किया क्या? पहली पॉइंट है,
अगर इन कश्मीर के लिए आप कुछ नहीं कर सके, आपने खाली बातें की है, यूएन में आपने कहा कि कश्मीर हमारा ये है, कश्मीर हमारा वो है, ठीक है, ऑन ग्राउंड आपने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। आपने कश्मीर के लिए जो चीजें की है वो सबको पता है। उसके साथ जो अपना कश्मीर, आजाद कश्मीर, उन लोगों के साथ आपने किया है क्या? वो लोग आज सड़कों पे उतर जाने पे मजबूर क्यों है? वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? डेली नीड्स के लिए, फूड्स के लिए, आटे के लिए, चावल के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए वो प्रोटेस्ट क्यों करें? पहले तो आप उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर लो। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कश्मीर के लिए किया क्या? हम क्लेम तो करते हैं कि हमें ये कश्मीर भी हाँ, दे ये दो, बात आपकी हमें ठीक इंडिया है। का कश्मीर हम भी दे लोगों ने दो। दिल से कोई जुस्तजू नहीं की, जैसे ये बाजवा साहब पीछे गए हैं, पता नहीं क्या करवा गए हैं, वो कश्मीर का मामला ही ठप हो गया काफी ज्यादा। अब पता नहीं उनके ऊपर क्या उन्होंने गाजब कब्जा किया। ये तो हम अपने अरबाब इख्तियार से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द कोशिश करें उनके लिए, ताकि जब आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है, हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। और इंटरनेशनल जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंडिया को सुना जाता है, उसकी बात उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो वो कश्मीर के बारे में बोलते हैं। वो बोलते हैं कश्मीर झगड़ा नहीं है, ना ही कश्मीर कोई मसला है, कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर को ठीक कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर मसले थे वो हमने खत्म कर लिए, अब पाकिस्तान जो है अपना कश्मीर हमें कब देगा जो कि हमारा है। तो इंडिया के कश्मीर को लेकर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ रही है और दुनिया उसको सुन भी रही है। नहीं, इस लिहाज से तो वो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि कश्मीर तो हमारा है ना। वो लोग तो नहीं ना फजूल कब्जा नहीं कर सकते, फजूल कब्जा तो नहीं ना कर सकते। अब वो तो कश्मीर तो हमारा है, तो ये तो गलत बात करते हैं। हम अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है, दे आर एक्चुअली थर्ड सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग देम, बट दे आर एक्चुअली। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता चला जाए, वो फ्री हैंड देते हैं, तो Nobody वो will आना- with you, nobody. This is a reality. कश्मीरी आना चाहेंगे? No, Kashmiri are the haters from Pakistan. Yes, this is a reality. कश्मीरी क्यों खड़ा होगा हमारे साथ? हमने यूनाइटेड नेशन में सिर्फ तकरीरें की, जब उन्होंने रियलाइज किया, देखा कि यार ये सिर्फ तकरीरों की हद तक तो हमारे साथ करें, प्रैक्टिकली